राहुल गांधी जी की मैंने कुछ वीडियो देखी थी, तो मैं राहुल गांधी जी के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ। वैसे कि देखो, पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने कहा था, जब कहते हैं ना इंसान को कुछ नज़र नहीं आता तो वो उल्टे टेढ़े मेढ़े जगह पर लात हाथ पाँव मारने लग जाता है, जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो सेम वही कंडीशन हो रही है उनकी। मैं एक आम इंसान, हिंदुस्तानी नागरिक, अपनी राय रखना चाहता हूँ। जो बात हम सोचते हैं राहुल गांधी जी के बारे में, वो मैं बोलना चाहता हूँ। हमें हमारा राइट है कि हम अपने एक्स तो खैर बने नहीं वो, बट जो भी नेता हैं उनके बारे में हम जो हमारी राय है हम रख सकते हैं। हमें अपना राइट है, हमारा राइट है, सॉरी। वो कहते थे कि आलू डालेंगे तो उधर से सोना उगलेगा खेतों में। सर, इन सारी बातों से आपने अपनी छवि खराब कर दी। फर्स्ट, इन सारी बातों से आपने अपनी छवि खराब कर दी, वरना आप जिनके बेटे हो ना, वो बहुत क्या थे वो हमारे हिंदुस्तान के लिए। उनकी बायोग्राफी, या फिर इंदिरा गांधी जिनके आप पोते हो, आज इंदिरा गांधी समझ लो वो लेडीज़ मोदी थी। मतलब जेंट्स में मोदी और लेडीज़ों में वो मोदी थी इंदिरा गांधी, जिनके बारे में मैंने पढ़ा है। तब तो शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, बट मैंने जो पढ़ा है मैं उनकी बात करता हूँ। आप कहते हो कि सोना, मतलब आलू डालेंगे सोना निकलेगा, ठीक है। फिर आप कहते हो, मतलब आप ना कुछ भी कह देते हो। अब कुछ भी, आपको थोड़ा सोच समझ के ये बोलना चाहिए था। मैं आपको देखो कोई राय नहीं दे रहा सर, क्योंकि मेरा कोई वो नहीं बनता कि मैं आप जैसे लोगों को राय दूं, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े लेवल के लोग हो। पॉलिटिक्स से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जो मैंने वीडियो देखते हैं, हम भी न्यूज़ देखते हैं थोड़ा बहुत, तो न्यूज़ पे जो चीज़ें आपकी आती हैं, आप कहते हो कि जनता को लॉकडाउन में, आपने बोला सरकार को जनता को 7500 रुपये उसके अकाउंट में डालने चाहिए। सर, आप लोग तो पहले से हमारे हिंदुस्तान को संभाल रहे हो। इंदिरा गांधी जी थी, और उनके बारे में तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं उनके सामने मतलब बहुत हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। राजीव गांधी जी भी बहुत बढ़िया थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आपके पास भी इतना धन था कि अगर आप हेल्प करना चाहते तो शायद वो चीज़ें पब्लिक को दिखती। आपने किसी के अकाउंट में सर एक 100 का नोट डाला था? अगर आपने डाला था तो सर एक बार आप हमें दिखा दीजिए, क्योंकि उससे अच्छा काम आप और कोई होता ही नहीं आपका। क्योंकि आपने उस टाइम पर लोगों की मदद की होती तो शायद आज आप लोगों के दिल में धीरे धीरे जगह बना लेते। आप कुछ नहीं करते सर। आप पॉलिटिक्स जो शायद आपके फादर करते थे, वो करते थे लोगों के सामने। मतलब जाना, किसी के पास जाना, मतलब कहीं जाना तो उनके घरों में जाकर बैठना, चाहे वो झुग्गी हो, चाहे वो छोटे मकान हो, चाहे कहीं। राजीव गांधी जी का ये काम था, और उनको मैं, अब नहीं है दुनिया में, बट उनको मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा काम करते थे वो। बट आपने उनका 10% भी कर दिया होता ना सर, तो आपकी छवि कुछ और होती सर, ठीक है। आपने जो मजदूर शहर में थे, वो मजदूर अपने गांव जाना चाहते थे। आपने अगर उनके लिए कुछ किया होता, कुछ पर्सनल व्हीकल्स लगाए होते, कुछ उनके लिए ऐसा कन्विंस किया होता कि जो आप जा सकें, वो अपने घर पहुंच सकें, तो सर सोनू सूद एक्टर थे, पॉलिटिकल नहीं थे, या पॉलिटिक्स में नहीं थे, नाम हो गया उनका। शायद आपने एक काम किया होता ना, तो शायद आपके दिल से वो काम होता, तो लोगों के दिल में आपकी जगह बनती सर। आलू डालकर खेतों में से कभी सोने नहीं उगाए जाते सर। ये बातें तो हम भी समझते हैं, हमारे देश का अनपढ़ गंवार इंसान भी समझता है, जो अंगूठा छाप होता है सर। हम भी रोटी खाते हैं सर, हमें थोड़ा बहुत भगवान ने दिमाग दिया हुआ है सर। हाँ, थोड़ा हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम अंधविश्वासी हैं, हम राम रहीम या फिर और ऐसे बाबा होते हैं जिनके ऊपर हम भरोसा कर लेते हैं, पर हम भगवान को छोड़ देते हैं सर। हम उस देश में रहते हैं सर, जिस देश में मंदिर बाद में खुलते हैं, ठेके पहले खुलते हैं सर। कुछ समझ नहीं आता सर
कि मैं मोदी जी काम तो अच्छा कर रहे हैं बट हमारी आर्थिक व्यवस्था ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से शायद करना पड़ा, वो चीज़ हमारे सामने आई थी। तो मंदिर बाद में खुलते हैं और ठेके पहले खुलते हैं, ठीक है। और मैं इसके आगे क्या कहना चाहूँगा, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट मैंने जो कुछ वीडियो देखी आपकी तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा सर कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अगर शायद गरीबों की मदद करते, आप एक चीज़ अपने मन से निकाल देते कि ये देश हमारा है। सर अगर आप ये सोचते, इस टाइम चाइना से सर लड़ाई चल रही है, शायद अगर सर आप पीएम होते तो शायद हमारे देश में, कहना नहीं चाहिए सर, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, कि अगर हमारे देश के आप पीएम होते ना तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ सर, इस टाइम आधा हिंदुस्तान चाइना होता सर, आधा हिंदुस्तान चाइना बन चुका होता सर। मैं छोटा इंसान, आप बहुत बड़े लोग हो, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी सर, पर जो दिल में आया वो बोल दिया, पाप नहीं रखते सर, ठीक है। क्योंकि भारत से सर बहुत प्यार करता हूँ मैं, और भारत के बारे में इस टाइम मैं कुछ भी उल्टा नहीं सुन सकता। सारा कोई भी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सर अगर मुझे अपने हिंदुस्तान के लिए लड़ाई करनी पड़े, अपनी जान भी देनी पड़े सर, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ उसके लिए अगर कुछ किया नहीं तो मेरे को हिंदुस्तानी होने का कोई वही नहीं है, तो मेरे जैसे को होना ना होना एक बराबर है। तो अपने देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर, एक देश के लिए और एक गर्ल्स के लिए। देश और गर्ल्स, औरतें, हमारे देश में सिर्फ दो ही चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं। एक ये कि हमारा देश अगर किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो पॉलिटिक्स करने वाले, दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाने वाले हमारे कुछ लोग हैं जो उसके ऊपर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सपोर्ट करने के अलावा उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कोरोना जैसी बीमारी के ऊपर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर, हमें दिखाई नहीं देता, हमारी आंखें नहीं है सर, हम रोटी खाते हैं सर, हम इंसान है सर, हम रोटी खाते हैं, दिमाग है हमारे पास सर, कि कोरोना जैसी बीमारी पे लोग मर रहे हैं। कम से कम इतने लोग मर चुके हैं सर, इतने लोग मर चुके हैं, उसके ऊपर पॉलिटिक्स हुई है सर, कुछ करने के बजाय पॉलिटिक्स। आज चाइना से लड़ाई चल रही है, हमारे जवान शहीद हो गए, उसके ऊपर भी पॉलिटिक्स। लद्दाख क्यों दें हम अपना लद्दाख किसी को, किसी के बाप की प्रॉपर्टी है क्या? हमारे हिंदुस्तान की एक एक ज़मीन हमारी है, हमारे हिंदुस्तानी की है, हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन, उसके ऊपर एक इतने बजे टुकड़े पे भी ना अगर कोई कदम रख देगा ना, उस पैर को काट देंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कहते हैं। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में, इस देश का जो गुलाम था, इस देश को आज़ाद कराने के पीछे कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। सर बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस देश को शेप रखने के लिए, बचाने के लिए, गुलामी से मुक्त करने के लिए। सर वो वक्त कुछ और था, आज भी उतना ही खून गर्म है लोगों में। अगर हमारे देश के ऊपर कोई, हमारे देश की ज़मीन पर अगर कोई पैर भी रखेगा ना, उस पैर को काटने की हिम्मत रखते हैं। वो मैटर नहीं करता कि वो आर्मी का जवान हो या सिविल मैन हो, अगर कोई सिविल भी है, कोई आम आदमी भी है, वो भी नहीं छोड़ेगा उसे। अगर किसी ने पाँव रखा, चाहे चाइना हो चाहे चाइना का बाप हो, ये खुल के कह रहा हूँ मैं, चाइना हमारे देश में कोई भी, कुछ भी, कहीं भी एक प्लास्टिक की पन्नी भी कब्जा नहीं कर सकता, नहीं करने देंगे। साले को हम फूंक देंगे प्लास्टिक को रोड पर डालकर, पर किसी और देश को नहीं देंगे। चाइना की आर्थिक व्यवस्था, चाइना का खर्चा, चाइना की सारी चीज़ें, हर चीज़ चलाने वाला हिंदुस्तान है सर। 90% चीज़ें हिंदुस्तान में भी की जाती है चाइना की, 90% चीज़ें। एलईडी लाइट, मीटर, क्या क्या चीज़ गिनवाऊँ सर, पाइप हो गया, पुल हो गया, हर चीज़। पर सर गलती चाइना की, चाइना ने आज तक अपना भरोसा ही नहीं जमाया। आज ये सब करने का वो नहीं होता अगर चाइना हमसे मिल के रहता। पर चाइना इस टाइम, चाइना की सोच और हमारे देश में कुछ लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वो सोच सेम है कि इन चीज़ों को ख़त्म करके एक महामारी से निपटना चाहिए, इस कोरोना वायरस से ख़त्म करना चाहिए। जो लोग मर रहे हैं मिल के रहना चाहिए, पर ना, हमारा देश कभी लड़ने के लिए आगे नहीं आता। हमारे देश को उकसाया जाता है, और जब हमारे देश को उकसाया जाता है तो हमारे लोग बागी हो जाते हैं, और जब बागी होने के बाद, बागी कौन? हमारे आर्मी मैन। अपनी पे आ जाए ना, हमारे दोस्त, हमारे सब लोग, हमारे आसपास जितने लोग हैं, हमारे देश के ऊपर बात आएगी, हम बागी हो जाएंगे। और हमारे देश का आर्मी मैन अगर अपनी पर आ जाए ना, तो पता नहीं कितनों को लेकर साफ कर देगा। सर ये 1962 नहीं है, 1962, 65, 75 नहीं है कि वो लड़ाई दोबारा दोहराई जाएगी, एक महीने की लड़ाई दोबारा दोहराई जाएगी। सर ये 2020 है,
इसमें आर्मी वालों के साथ हम जैसा जवान भी खड़ा है। अगर हमें भी लड़ना पड़े ना तो हम पीछे नहीं हटेंगे। 130 करोड़ की जनसंख्या है। अगर अपने देश के लिए 130 करोड़ की जनसंख्या में कोई भी नहीं खड़ा हुआ इस टाइम, तो हिंदुस्तानी कहने का हमें कोई हक नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, खड़े हो जाओ। सब चीज़, जो इंसान प्यार से रहेगा, अगर वो हाथ जोड़ता है, हमारे देश की कोई गलती नहीं है, हमारी ज़मीन पे कोई कब्जा करेगा तो हम मुंह तोड़ देंगे। पॉलिटिक्स इस जगह पर बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि बात आ रही है आर्मी मैन के ऊपर। जवानों की जान जा सकती है और जा रही है आगे, तो हमारे जवानों के ऊपर बात आएगी तो हम किसी को सही सलामत खड़े रहने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। हम हिंदुस्तानी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जय